शायद वो गुज़श्ता आसमानी किताब का कोई आलम था और उसने आपको पहचान लिया था, चुनाचा बोला। आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मैसरा से अलहदगी में मुलाकात की, कहने लगा, मैसरा, ये नबी ही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने उसकी इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। उन की वजह से मैसरा काफ़िले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के अगले हिस्से में थे। मैसरा इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप इसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ़ लाए, उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज़ चले कि काफ़िले के अगले हिस्से में पहुँच गए। अब वो मुँह से आवाज़ें निकाल रहे थे और चलने में जोश व खरूश का इजहार कर रहे थे। फिर काफ़िले वालों ने अपना सामान फ़रोख्त किया। इस बार इन्हें इतना नफ़ा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाचे मैसरा ने आपसे कहा, ऐ मोहम्मद, हम साल से सैयदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफ़िला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो दो फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूँ लगने लगा जैसे वो आपका ग़ुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। अब बाकी काफ़िले से पहले पहुँच गए थे। आप सीधे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुँचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। इन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊँट पर सवार थे और दो फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये मंज़र दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुई। इन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आपने बताया, वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फ़ौरन इसके पास जाइए और उसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंज़र देखना चाहती थीं, जानना चाहती थीं कि अब भी फरिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। जूँ ही आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहाँ आपको देखने लगीं। आपकी शान अब भी वही नज़र आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आँखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुँच गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने उन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंज़र देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंज़र इस वक्त से देख रहा हूँ जो काफ़िला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मैसरा ने निस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और अज़ी की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से दोगुना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दोगुना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफल से मिलीं। ये पिछली किताबों के आलम थे। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें जो कुछ खुद देखा और अमीसरा की ज़बानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्क़ा बिन नौफल उस वक्त ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, उससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्क़ा बिन नौफल ने कहा, खदीजा, अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मुहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को इन्हीं का इंतज़ार था, यही उनका ज़माना है। यहीं ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए तिजारती सफ़र सिर्फ़ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक शरीफ और पाकबाज़ ख़ातून थीं। नसब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थीं। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुँच चुके थे, लेकिन इन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफ़र से वापस आए तो आपकी खुसूसियत देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी। लिहाजा इन्होंने एक खातून नफीसा बन्नत मने को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बात सुनकर आपने फरमाया, वो कौन हैं? नफीसा ने फ़ौरन कहा, खदीजा बन्नत ख़ुवैलिद। आपने इन्हें इजाज़त दे दी। नफीसा बन्नत मनी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए, इन्हें सारी बात बताई। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने चचा उमर बिन असद को इत्तला कराई ताकि वो आकर निकाह कर दें। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उससे पहले 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक इब्न माइद से हुआ था। इससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक के फौत हो जाने के बाद सैयदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ। अबू हाला की वफ़ात के बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थीं कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। उस वक्त सैयदा की उम्र 40 साल के लगभग थी। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचा उमर बिन असद वहाँ पहुँच गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुँच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे रिवायत मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत यह है कि ये निकाह चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। महर की रकम के बारे में भी रिवायत मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत यह है कि महर की रकम 12 औक़िया के करीब थी। दूसरी रिवायत यह है कि आपने महर में 20 जवान औरतें दी। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और इस दावत में आपने 1 या 2 ज़बा किए।